हर हर महादेव मित्रों, आज हमारे कहानी का विषय है मृत्यु पर विजय। आप बहुत दुखी और उदास दिख रहे हैं। महामुनि मृगश्रृंग के ऋषि पुत्र श्री मार्कंडेय जी ने अपने पूज्य पिताजी को चिंतित देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपको चिंतित देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। बेटा, महामहिम मृकंडू दुखी मन से श्री मार्कंडेय के मुख की ओर देखते हुए अतिशय स्नेह से बताया, तुम्हारी माता मरुधति को कोई संतान न होने से मैंने उनके साथ तपस्या करके पिनाकधारी शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। मैंने उनसे याचना की, अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मैं आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महादेव बोले, हे मुनि, तुम गुणज्ञ सर्वज्ञ एवं अद्भुत 16 वर्ष की आयु का पुत्र चाहते हो या गुणहीन दीर्घजीवी पुत्र कामना तुम्हें है? मैंने तुरंत प्रभु के चरणों में निवेदन किया, मैं मूर्ख गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। अल्पायु ही सही, पर मुझे अनुपम गुणवान एवं सर्वज्ञ पुत्र ही हो। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भोलेनाथ के वरदान से तुम में कोई अद्भुत गुण विद्यमान है। तुमसे हम दंपति अत्यंत सुखी और गौरवान्वित हैं। कुछ रुककर कातर स्वर में मरकंडू ने कहा, अब तुम्हारा 16वां वर्ष समाप्त हो गया है। आप मेरे लिए चिंता न करें। श्री मार्कंडेय जी ने अत्यंत गंभीरता से अपने पिता को आश्वस्त करने के लिए विनम्रता के साथ कहा, भगवान शिव कल्याण रूप एवं अभीष्ट फलदाता हैं। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमृतत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। उसके उपरांत मार्कंडेय जी माता पिता के चरणों की धूलि मस्तक पर लगाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने ही नाम मार्कंडेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और त्रिकाल स्नान करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान मृत्युंजय उपासना करने लगे। भगवान शंकर तो आशुतोष ठहरे। एक ही दिन में प्रसन्न होकर उन्होंने मार्कंडेय जी को निहाल कर दिया। मृत्यु के दिन श्री मार्कंडेय जी अपने आराध्य की पूजा करके स्तोत्र पाठ करना ही चाहते थे कि चौंक गए। उनके कोमल कंठ में कठोर पाश पड़ गया। दृष्टि उठाकर देखा तो सम्मुख भयानक काल खड़े थे। मार्कंडेय जी ने निवेदन किया, महामते काल, आप थोड़ी देर ठहरें। मैं अपने प्राण प्रिय मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर लूं। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ब्राह्मण, तुम्हारे लिए भी समय नहीं है, ऐसा काल ने कहा। काल ने क्रोधित होकर मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने के लिए पास जैसे ही खींचना चाहा कि वे दूर जाकर गिरे। वे पीड़ा से छटपटाने लगे एवं भय से कांपने लगे। उक्त शिवलिंग से साक्षात बुद्ध भावन भगवान शंकर प्रकट होकर अत्यंत क्रोध से काल के वक्ष पर कठोर पदाघात किया था। काल की दुर्दशा एवं आराध्य का अनुपम रूप लावण्य देखकर श्री मार्कंडेय जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने आशुतोष के चरणों में मस्तक रख दिया। हृदय से भक्ति रस की नवीन मंदाकिनी वाणी द्वारा स्तुति के रूप में प्रवाहित होने लगी। चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वे यम। देवाधिदेव महादेव जी ने उन्हें अमृतत्व प्रदान कर दिया। हर हर महादेव।